एक भगवान। अरे किसी बेटे से पूछो कितने बाप हैं वो भी ऐसे ही कह दे अनेक, तब तो हो गया काम कितने बाप हैं? पिता एक ही होता है, ऐसे भगवान भी एक ही होते हैं। 33 कोटि 33 करोड़ ये भगवान नहीं है, ये देवताओं की संख्या है। देवता अलग हैं और भगवान देवता सरपंच जैसे हैं। पार्षद नहीं होता, पार्षद सरपंच इस लेवल के हैं देवता। एक एक काम मिला है तो हमें ये करना है ये, पर सबके ऊपर सबका नियंत्रण भगवान का है। सृष्टि के निर्माता देवता नहीं, देवता व्यवस्थापक हैं। भगवान एक हैं। कितने भगवान भैया? एक। कितने? एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। ईश्वर एक है। क्या नाम है एक भगवान का? सब चुप रहेंगे। आप बताओ एक भगवान का नाम क्या? सब चुप रहेंगे। क्या नाम है एक भगवान का? आप बताओ क्या नाम? भोलेनाथ। ये मैया कह रही है नारायण, ये कह रही है भोलेनाथ। एक भगवान का नाम क्या है? ईश्वर। सुनो सुनो सुनो, आप बताओ क्या है? नारायण। क्या नाम है भगवान का? है एक भगवान है। कितने भगवान हैं? अच्छा, जब भगवान एक है तो राम जी का मंदिर अलग, कृष्ण जी का मंदिर अलग, शंकर जी का मंदिर अलग, यही तीन हो गए। राम कृष्ण और दुर्गा जी और गणेश जी और शंकर जी। फिर आप एक भगवान, आप तो कह रही थी 33 करोड़। अच्छा, भगवान कितने हैं? एक। तो फिर राम जी और कृष्ण जी यही दो हो गए। आप बताओ। हाँ, राम कृष्ण नारायण हरि शिव ये सब रूप अलग अलग हैं, पर ये सारा तत्व एक ही है, एक ही भगवान है। भगवान एक है। जैसे पानी एक होता है, बोलो हाँ, पर पानी 4 भागों में डिवाइड हो जाता है। पानी एक, पर पानी बन गया बर्फ तो उसका नाम पड़ गया बर्फ, और उसका आकार भी अलग हो गया। पानी से बर्फ का आकार अलग है, बोलो हाँ। तो पानी अलग और बर्फ अलग। अच्छा, नाम भी पड़ गया बर्फ, लेकिन दोनों हैं एक ही है। पानी ही बर्फ है और बर्फ ही। अच्छा, तीसरा और है भाप। क्या? पाप नहीं, भाप। तीसरा क्या है? भाप। अच्छा, भाप में भी पानी ही है, पर उसका आकार अलग है, स्वरूप उसका। कितने स्वरूप हो गए? पानी, बर्फ और भाप। 3 हो गए कि नहीं? पर तीनों के नाम अलग हैं, तीनों का रूप अलग है, पर तीनों में तत्व एक ही है, पानी। बोलो हाँ, तीनों एक है या नहीं? जोर से। आगे चलकर तीनों एक। भाप भी पानी में हो जाएगी कि नहीं तब्दील? बर्फ भी पानी में हो जाएगा कि नहीं? वो पानी तो पानी है। आखिरी आगे जाके होना सबको एक ही है, पर व्यवहार में 3 हैं। ऐसे ही परमात्मा एक है, पर वही एक व्यवहार में 3 दिखता है, ब्रह्मा विष्णु और महेश। ब्रह्मा जी सृष्टि उत्पन्न करेंगे, विष्णु जी पालन करेंगे और शंकर जी संहार करेंगे। कितने हो गए मैया? कितने भगवान हो गए? एक।
आप जा रही हो भगवान से मिलने? जाओ मिलाओ। मैया जा रही हो फतेहपुरा? तो ट्रेन है कि फ्लाइट है? कब है? 7 बजे। अच्छा जाओ, टाटा, जल्दी आना। वो फतेहपुरा के भक्तों को हमारी राम राम कहना, सबको राधे राधे। सुनो, तो भगवान कितने हैं? एक। ईश्वर कितने? इसलिए एक हैं, उनके नाम बहुत, रूप बहुत, लीला बहुत, इसलिए लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम राम राम कहें कि कृष्ण कृष्ण कहें कि हरि हरि कहें कि विष्णु विष्णु कहें कि ओम नमः शिवाय कहें। अब कोई कहता है कि हम तो बचपन से ओम नमः शिवाय जपते आए हैं, अब हमें गुरुजी ने मंत्र दिया नारायण का, अब हम ओम नमः शिवाय जपें कि नारायण नारायण जपें, ये कन्फ्यूजन हो गई। अरे भैया, जो मंत्र मिला है उस मंत्र का जाप करिए, और वह मंत्र शिव से अलग नहीं या नारायण से अलग नहीं। जैसे नदी में नाव बहुत सारी होती हैं, पर सारी नाव में से एक ही नाव में आपको बैठना होता है, एक में बैठोगे पार लग जाओगे। ऐसे इतने नाम हैं भगवान के, इतने रूप हैं भगवान के, एक नाम का सहारा ले लो पार हो जाओगे। और दूसरे नाम से विरोध ना करना, दूसरे नाम से घृणा ना करना, दूसरा नाम भी श्रेष्ठ है, ठीक है। जैसे मैं नारायण का दास हूं, भगवान श्रीमन नारायण हमारे इष्ट हैं, वही हमारे आराध्य हैं, लेकिन हम भगवान शिव के मंदिर में जाएं तो हमें शिवलिंग में भी अपने नारायण का ही दर्शन होता है। हम अपने इष्ट को ही सब में देखें, यही है। जैसे आपके इष्ट भगवान शंकर है माना की, तो आप राम के मंदिर में भी शिव का दर्शन कर लो, राम में, कृष्ण में, सब में वही नजर आए, यही। इसलिए इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, पर बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। देवताओं की संख्या बहुत है, भगवान की संख्या एक ही है। भगवान ने पौंड्रक का एक मैया हमसे बोली, महाराज बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं। एक मैया ने मेरे से पूछा प्रश्नोत्तरी में, बताओ साईं बाबा भगवान है कि नहीं। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, हैं? नहीं, साईं बाबा साधु हो सकते हैं, संत हो सकते हैं। साधु संत के रूप में सबका आदर सम्मान है, सत्कार है, लेकिन भगवान के रूप में भगवान सब नहीं हो सकते ना, जरा समझो। अच्छा ये बताओ, हनुमान जी भगवान हैं कि भगवान के भक्त हैं? जोर से। जब सनातन में इतने बड़े हनुमान जी, क्या हनुमान जी से बड़े हैं साईं बाबा? जब सनातन में हनुमान जी को भगवान का दास कहा गया, तो साईं बाबा को भगवान कह देना पाप नहीं होगा? किसी को भी भगवान नहीं कह सकते, भगवान की जगह केवल भगवान। साधु के रूप में स्वीकार कीजिए, ठीक है, लेकिन भगवान सब नहीं हो सकते। मुसलमानों के यहां देखिए, वो किसी को भी अल्लाह नहीं कहते कि आप अल्लाह हैं, आप अल्लाह नहीं, उनका अल्लाह एक ही है। ऐसे हमारे भगवान भी एक हैं, लेकिन हिंदू सनातनी कुछ लोग अज्ञानवश समझ नहीं पाए और सबको भगवान बना के खड़ा कर दिया। आप, अरे आप तो भगवान हो, अरे आप तो भगवान हो, अरे आप तो अरे भगवान सब नहीं हो सकते ना मेरी माँ। लोहा भी यदि सोना हो जाए तो सोने की वैल्यू कहां रहेगी, बताओ ना। सब भगवान नहीं हो सकते। हमारे यहां तो इंद्र की भी पूजा नहीं होती, जबकि वो तो देवताओं के राजा हैं। इंद्र को भी भगवान नहीं बोला गया। बोला जोर से,
इंद्र को भगवान नहीं बोला। इसलिए मेरी मां, भगवान या फिर ऐसी दृष्टि आपकी बन जाए कि आप कण कण में भगवान का दर्शन करने लग जाएं, तो फिर कुत्ते में भी भगवान का दर्शन हो नामदेव जी की तरह, फिर चींटी में भी भगवान का दर्शन हो, फिर हाथी में भी, फिर तो सब में ईश्वर है ही। यदि आपकी उस लेवल की बुद्धि बन जाए, उस लेवल का नजरिया बन जाए, तो फिर परमात्मा कहां नहीं है ये बताओ? फिर तो सब जगह है। लेकिन आप केवल एक व्यक्ति को कहें कि ये भगवान है, कोई भी बाबा, कोई भी व्यक्ति, इंसान इंसान है, इंसान कभी भगवान नहीं हो सकता। इसलिए इंसान को इंसान के रूप में स्वीकार कीजिए। जैसे कहते हैं कि माता पिता भगवान है, कहते हैं ना माता पिता, जोर से। अच्छा एक बात बताओ, माता पिता भगवान होते हैं कि नहीं? जोर से, जोर से। तो भैया आप भी तो पिता हो बच्चे के लिए, तो आप भगवान हो? कहने के लिए बोल दिया जाता है, माता पिता का सम्मान करो भगवान की तरह, ये केवल बोला जाता है। अरे आप तो हमारे अतिथि नहीं भगवान हो, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए, इस भाव से कहा जाता है कि आपके अंदर भी भगवान है। माता पिता भगवान की तरह हैं, उनका आदर सम्मान भगवान के जैसा करना चाहिए। पर आप भी तो, आप जितनी मैया यहाँ बैठी हो और जितने पुरुष यहाँ हैं, आप भी तो अपने बच्चों के माता पिता हो। तो बताओ, आपके अंदर ऐसा लगता है कि आप भगवान हो? है भगवान जैसा कोई गुण आपके अंदर? है कोई भगवान जैसा आदर्श आपके अंदर? नहीं है। लेकिन फिर भी व्यवहार में इसलिए बोला जाता है कि बच्चे माँ बाप को भगवान के ही भाव से देखें। ये बहुत अच्छी बात है, देखना भी चाहिए। लेकिन ये ज्ञात होना चाहिए कि माता पिता भगवान तुल्य हैं, भगवान नहीं हैं। समझिए आप? यदि भगवान तुल्य हैं तो भरत जी ने अपनी मां को गाली क्यों दी? तेरे मुंह पे कीड़े पड़ जाएं। भगवान के तुल्य बाप है तो प्रहलाद जी ने अपने बाप हिरण्यकश्यपु की बात क्यों नहीं मानी? इसका मतलब ये हुआ कि व्यवहार में कहा जाता है कि माता पिता भगवान हैं और मानना चाहिए। इसके लिए मैं बिल्कुल आपको ये नहीं बोलना चाहता कि नहीं, माँ बाप का आदर सम्मान भगवान की तरह करो, मैं भी करता हूं। लेकिन ये याद रखो कि भगवान भगवान है, इंसान हाँ। ये केवल भाव में बोली गई बातें हैं ताकि उसकी रिस्पेक्ट बढ़े, उनका आदर सत्कार बढ़े, बस। आज यदि मां भगवान है, कितनी माएं ऐसी हैं बच्चे को झाड़ियों में फेंक देती हैं? कितनी माँ ऐसी है बच्चे को झाड़ी में फेंक देती है? फिर माँ भगवान है तो काहे फेंक रही है? ये केवल बोला गया है सम्मान बढ़ाने के लिए। जैसे बोला गया गुरु भगवान है, गुरु भगवान नहीं है, भगवान से मिलाने का एक मार्ग है, गुरु भगवान नहीं है। बात समझ में आई? हाँ, भगवान के तुल्य है। बात समझ में आई? समझ में आई? गुरु को भगवान के तुल्य रखा है। ध्रुव जी ने अपने गुरु नारद जी से गुरु मंत्र लिया, पर गुरु को ही भगवान नहीं माना। गुरु के वचनों में चले तो ध्रुव जी को भगवान मिले, मीराबाई को गुरु मिले तो गुरु के वचनों में चली तो मीरा को भगवान मिले। आप लोग क्या करते हो? भगवान को छोड़ के गुरु को ही भगवान मान लेते हो। गुरु भगवान नहीं, भगवान तक पहुंचाने का एक मार्ग है। ये बहुत बारीक बातें हैं,
पर लोगों को समझ आती नहीं है। अरे आप तो भगवान हो, आप सबको भगवान मानना। हम तो कहते हैं कुत्ते में भी भगवान का दर्शन करो, सीय राम मैं सब जग जानी। पर फिर सब में, अब तुम कुत्ते में तो भगवान देख नहीं रहे हो, तुम माता में भगवान देख नहीं रहे हो, वो तुम कह रहे हो बाप में भगवान तुम्हें दिखता नहीं, वो तुम कहते हो साईं बाबा भगवान है। तो माँ में भगवान दिखे नहीं, बाप में भगवान दिखे नहीं, एक बाबा जी में तुम्हें भगवान दिख रहे हैं। या तो तुम अपने को मूर्ख, पाँव में अपनी कुल्हाड़ी मार रहे हो, अपने को मूर्ख बनाए हो, या सामने वाले को मूर्ख समझते हो। आप समझो ना, जो अपनी माँ में ईश्वर का दर्शन नहीं कर पाया, पिता में परमात्मा का दर्शन नहीं कर पाया, वो किसी तीसरे व्यक्ति में भगवान का दर्शन कैसे करेगा। इसलिए माँ बाप का सम्मान करिए और परमात्मा कण कण में है ऐसा अनुभव करिए। सब में उस परमात्मा को देखिए, किसी एक व्यक्ति को मत कह दीजिए कि ये भगवान है। फिर कहो तो सबको कहो, फिर कहो तो, फिर कहो मत, फिर देखो सब में, फिर तो ईश्वर है ही सब में। इसमें कोई सर्वम खलविदम ब्रह्म है। लेकिन एक बात समझने की है कि भगवान भगवान है और इंसान, किस किस को मेरी बात समझ में आई? आई है? आई। भगवान कौन है? राम भगवान है, कृष्ण भगवान है, जगन्नाथ जी भगवान, ये एक ही है, नाम अलग अलग है। राम कृष्ण नरसिंह। देखो प्रहलाद के लिए नरसिंह भगवान प्रकट हुए कि नहीं? बाप से भगवान नहीं प्रकट हुए, खंबे से हुए। पिता का आदर करना, मां का आदर करना, पर भगवान भगवान है। संसार का हर व्यक्ति स्वार्थी हो सकता है, बाप कितना भी अच्छा हो, पर बाप भी स्वार्थी हो सकता है। मां कितनी भी अच्छी हो, पर मां भी स्वार्थी हो सकती है। बेटा कितना अच्छा हो, पर बेटा भी स्वार्थी हो सकता है। संसार में एक रिश्ता मुझे बताओ जिस रिश्ते में स्वार्थ ना हो, बताओ, चलो बताओ किस रिश्ते में स्वार्थ नहीं है? बोलो किसमें? क्या मां का स्वार्थ नहीं होता? बोलो। फिर मां का भी बेटे से स्वार्थ होता है, बाप का भी बेटे से। बेटा कमाएगा तो माँ बाप उस बेटे की तरफ ज्यादा झुकेंगे, और जो नहीं कमाएगा उसको अरे निकम्मा कहीं का, बैठा बैठा खाता है, दुष्ट। बोलो हाँ। तो माँ बाप का भी झुकाव उस बेटे की तरफ ज्यादा होता है जो बेटा कमाता। इसका मतलब स्वार्थ सारे रिश्तों में आपको मिलेगा। एक भगवान है कि जिन्हें तुम दो गालियां रोज दो तो भी भगवान तुम्हें देखने को आंखें दे रखे हैं, चलने को पांव दे रखे हैं। भगवान ने तुम्हें बोलने को वाणी दे रखी है। वो गूंगा बना देते तो कर क्या लेते तुम? वो अंधा बना देते तो कर क्या लेते तुम? एक भगवान ही है कि भगवान को लोग गाली दें तो भी भगवान अपना सब कुछ देते हैं उस भक्त को। बोलो हाँ। संसार के हर रिश्ते में स्वार्थ है। भक्त और भगवान के रिश्ते में भक्त का तो स्वार्थ हो सकता है, पर भगवान का भक्त से कोई स्वार्थ नहीं है। भगवान कहते हैं तुम बस मेरी शरण में आओ, मुझे पुकारो तो सही। द्रौपदी ने पुकारने में देर की है, भगवान कृष्ण ने आने में देर। द्रौपदी ने समय बर्बाद किया। अर्जुन आओ, भीम आओ, नकुल आओ, सहदेव, सबको बुलाते में टाइम जाया करती रही, टाइम बर्बाद करती रही, सबको बुलाती रही। भगवान बोले बुला लो सबको, कोई नहीं आया। तब कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, तब दौड़ पड़े, साड़ी बन के खिंच गए। तो आपने बुलाने में देर करी है, भगवान ने आने में देर। सुदामा ने द्वारिका जाने में देर लगाई है, भगवान ने गले लगाने में देर नहीं लगाई। इसलिए मेरी मां, हमारी तरफ से देर है, भगवान की तरफ से देर। आप पुकारो उस परमात्मा को, हे नाथ, हे श्रीमन नारायण, हमें स्वीकार कीजिए। एक बात बताओ, बोलो नारायण। अच्छा एक बात बताओ, बोलो गुड़,
बोलो गुड़ गुड़ गुड़। गुड़ कहने से क्या आपका मुंह मीठा हुआ? गुड़ गुड़ गुड़, आप बोलो गुड़ 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 गुड़। क्या गुड़ कहने से, शक्कर कहने से, मिश्री 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 कहने से मुंह मीठा हुआ? जोर से। एक भक्त ने पूछा कि महाराज जी, जब मिश्री मिश्री कहने से मुख में मिठास नहीं आती तो राम राम कहने से क्या होगा? हमने कहा, हमारे आचार्यों ने कहा कि गुड़ अलग है, गुड़ अलग है और गुड़ का नाम अलग है। मिश्री अलग है और मिश्री, अच्छा मिश्री और मिश्री का नाम ये दो हैं? जोर से, फास्ट। मिश्री अलग, ये मिश्री माना की मिश्री अलग है और मिश्री का नाम, ये मिश्री नाम और ये मिश्री अलग अलग हुआ कि नहीं? शक्कर शक्कर, गुड़ गुड़, तो गुड़ अलग है और नाम, लेकिन राम राम, कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण, नाम नामी से अलग नहीं। मिश्री तो, मिश्री का नाम तो मिश्री से अलग है, पर राम का नाम राम से अलग नहीं है। कृष्ण का नाम कृष्ण से अलग, इसलिए कहते हैं नाम ही भगवान है। राम से अधिक राम कर नामा, भगवान बड़े कि भगवान का नाम बड़ा। इसका मतलब ये हुआ कि गुड़ गुड़ कहने से मिठास भले ना आए मुंह पे, पर राम राम कहने से कल्याण जरूर हो जाएगा, क्योंकि मिश्री से राम का उदाहरण मैच हो ही नहीं रहा। बात आपके थोड़ी कठिन है, आपको समझ में नहीं आई होगी, नहीं आई होगी हमें पता है, लेकिन फिर भी आपको इसमें विचार करना पड़ेगा। जैसे जैसे बच्चा बोला मां, क्या बोला? मां। तो मां अलग है और मां शब्द अलग, मां से मां शब्द अलग है कि नहीं? जोर से। अब बच्चा कहे मां मां मां, तो क्या मामा कहने से क्या उसे मां के दूध की मिठास अनुभव होगी? वो तो जब मां आएगी, गोद में बिठाएगी, दूध पिलाएगी, तब ना उसे दूध का अनुभव होगा, पेट भरेगा। मां अलग है मां से, मां शब्द अलग है। एक होता है मां शब्द और एक होती है मां। बात आ रही है समझ में कि हम केवल बोल ही रहे हैं? नहीं आ रही है आपको? ए मैया, ये तो बुद्धू है, इनको नहीं समझ में आ रहा। आपको समझ में आ रहा? आपको आ रहा? मां का शब्द, शब्दावली अलग है और शब्दावली से व्यक्ति अलग है। यहां पर दो बातें हैं, यहां शब्द अलग है और व्यक्ति मां अलग है। नाम मां शब्द अलग है और वास्तविक में मां अलग है, लेकिन राम में राम नाम में ही वो राम समाये हुए हैं। नाम से राम अलग, जोर से, राम से नाम अलग और नाम से राम अलग नहीं है। जैसे मिश्री के नाम से मिश्री तो अलग है, पर मिठास से मिश्री अलग नहीं है। मिठास और मिश्री दोनों एक हैं। ऐसे राम का नाम और राम दोनों एक हैं, जबकि पिता और पिता का नाम दो हैं। नाम अलग है और पिता, मां अलग है और मां का नाम अलग, पर राम और राम का नाम दोनों एक हैं। इसलिए जब हम राम राम कहते हैं, कृष्ण कृष्ण कहते हैं, तो नाम मुख से निकलते ही भगवान हमारे भीतर उस नाम के रूप में, जैसे भगवान पत्थर से प्रकट हुए, जैसे भगवान नामदेव के लिए कुत्ते से प्रकट हुए, ऐसे नाम से भगवान प्रकट हो जाते हैं। किससे? जोर से। इसलिए भक्त ने पुकारा राम, तो राम प्रकट हो गए। सुदामा जी ने कृष्ण कृष्ण जपा तो कृष्ण मिल गए, क्योंकि वो कृष्ण उस नाम से अलग
थे ही नहीं। इसलिए ये विषय बहुत कठिन है, थोड़ा आपको टाइम लगता है समझने में, फिर भी मैंने समझाने का प्रयास अपने स्तर से सरल सरल उदाहरणों से समझाया है, लेकिन बार बार समझते रहने से समझ में आएंगी, इतने जल्दी नहीं। सुनो, तो भगवान ने जरासंध का उद्धार किया। इसलिए कोई भी व्यक्ति कहे कि मैं भगवान हूं, मूर्ख है वो। भगवान व्यक्ति नहीं हो सकता, भगवान नारायण है, कृष्ण है, उनका ध्यान करो। उनका रूप कैसा है शास्त्रों में लिखा। इसके बाद भगवान ने जरासंध का उद्धार भीम से कराया। शिशुपाल ने 100 गालियां दी, क्षमा किया। शाल्व और दंतवक्र का भगवान ने उद्धार कराया। सुदामा जी 4 मुट्ठी चावल लेकर के आ गए। भगवान से द्वारपाल से कहा कि भैया, सुदामा जी ने कहा, द्वारपाल से कहा सुदामा जी ने, हाँ द्वारपाल, मैं बचपन का मित्र हूं कृष्ण का, एक बार जाओ कह दो कि बचपन का यार आया है, कहो घनश्याम से जाकर तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत, पड़े हैं